जगह पहुँचे हैं जो लोग और इतिहास के ज़माने के लोग बोलते हैं कि वो माँ जो अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखने के बाद एक दिन घर से जुदा कर देती है, मतलब उनकी शादी कर देती है। उस पिता उन माँ से मुलाकात करेंगे और दिखाएंगे आपको कि इस वक्त इनके दिल पर और इनके मन में क्या चल रहा है वो हम बताएंगे। हालांकि जो रीति रिवाज है आप देख सकते हैं, इसे मड़वा कहा जाता है। हिंदू समुदाय के अगर शादी होती है, अगर ये मड़वा ना बना तो शादी किसी काम की नहीं। तो कहीं न कहीं रीति रिवाज अभी भी हमारे बिहार के अंदर और समाज के अंदर होता है। पिताजी हैं, डॉक्टर साहब हैं, और जो मित्र हैं हमारे आनंद, उनके पिताजी हैं। इनसे मुलाकात करेंगे और इनसे ये जानेंगे कि आज और अभी इस बेटी को आपने पढ़ाया लिखाया और आज जुदा कर रहे हैं, इस तरह की जो संभावना है, जो आगे जो लोग हैं क्या संदेश देना चाहते हैं और किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं? हम तो सबसे पहले कहने के लिए चाहते हैं टीवी से जितने भी हमारे पुत्र की सम्मान है, माननीय हमारे जो के सम्मान है, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज जो मैं पूरे दुनिया और देश को जनाने के लिए चाहते हैं कि आज जो मैं जिन प्रकार से इस ग्राम कंटाही बिशनपुर का या राजनंदन प्रसाद का धरती है, आज हमारे साथ हमारे समाज एकजुट में होकर हमारी पुत्री प्रिया कुमारी को विदा करने के लिए हमारे युवक, हमारे गांव का समाज, बूढ़े बुजुर्ग सभी एकत्र हैं और सब मिलकर के जो है हमारी पुत्री का विवाह का उत्सव में सब एकत्रित हैं। मैं इस राजनंदन प्रसाद की धरती ग्राम कंटाही बिशनपुर की पूरे समाज के हम आभारी हों। सब मेरे साथ मेरी पुत्री को विवाह के उत्सव में आज सब उल्लास हो रहे हैं। मैं अब क्या कहूँ, इनके साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लोग कहते हैं चाचा, अभी के ज़माने में लोग कहते हैं कि बिहार के अंदर अजीबोगरीब शादी होती है, लोग कहते हैं। और हमारा सवाल है लोगों से, अभी भी हमारे बिहार में जो परंपरा चलती आया है, हालांकि दादा आदम के ज़माने से वो मकान का वो बनाना, मलबा बनाना, घर सजाना, दरवाजे को सजाना, चटाई को बैठ के खाना, ये परंपरा अभी बिहार में हमारा चलते आ रहा है और ये चलता रहेगा। इस चीज़ को जो लोग बाहर उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं, यह बिहार जो है, यह बिहार में आज तक जितने देवी देवताओं का उपार्जन हुआ है तो केवल बिहार में ही हुआ है। और बिहार में यह जो परंपरा हो रहा है, भगवान शंकर का यह वरदान है। भगवान शंकर जिस समय में वह मैया पार्वती के साथ अपनी विवाह करने के लिए गए थे तो उस समय में भी मंडप हुआ था। मैं वह जिन भगवान शंकर के साथ हमने उनको अभी का युग में जो है कहता है कि जो शिव गुरु है, नहीं, शिव गुरु नहीं होता है, वो तो पिता परमेश्वर है। वह जो है उस प्रकार से शादी किया है। मैं उन्हीं का अनुकूल अपनी पुत्री का, बेटी का, बहन का विवाह करता हूँ। विवाह करने के बाद जो है मैं यूपी, बिहार, बंगाल जितने भी देश है इस भारत के अंदर यह मातृभूमि है और जिस प्रकार से हमारे बिहार का गौरव है और आप लोगों ने इस बिहार का गौरव के जैसे आप लोग भी यूपी, बिहार, बंगाल सभी देश में जो है बिहार के जैसे करो। आप सभी बेटी का बाप को और बेटे का बाप को गौरव होगा कि मैं अपनी बेटी को विवाह करते हैं। जैसे आज बिशनपुर कंटाही का हमारे साथ समाज है, हमारे साथ युवा है, हमारे साथ पिता है, बुजुर्ग है, हमारे साथ नन्हे नन्हे बालक है, इसी प्रकार के साथ आप लोग भी अदर स्टेट में कीजिए, बहुत अच्छा होंगे और बहुत सुनहला मौका मिलेंगे। सबसे सबको मिलने का मिलता है और इस जगह पर मंडप बनने के बाद जो है हमारे समाज में आते हैं, गेस्ट आते हैं, हमारे समधी है, हमारी बेटी है, हमारी पुतोह है, सभी जो है मिल करके जो है इनको संपन्न करते हैं। ऐसे यूपी बिहार वाले से भी मैं कहते हैं इन्हीं प्रकार के साथ जैसे बिहार में होते हैं उन्हीं प्रकार के साथ आप लोग भी कीजिए। अभी भी जो बिहार के अंदर वो
परंपरा चलते आ रहा था समधी मीनार, वो क्या होता है? जब भगवान राम का विवाह हुआ था, जब भगवान राम का विवाह हुआ था, उस समय में भी राजा दशरथ और राजा जनक की भी संबंध मिले थे और समधी मिले थे। मैं उस समय में जिस प्रकार से भगवान राम का पिता राजा दशरथ, जैसे सीता की पिता राजा जनक जी ने समधी मिले थे, मैं उन्हीं प्रकार से अपना बिहार में परंपरा को निभा रहे हैं। और अदर देश में और अदर स्टेट में जो है भगवान राम का अपमान करता है, जो अभी की समधी नहीं मिलते हैं, उन लोगों को भी संदेश देना चाहते हैं। जिन भगवान ने मुझे पैदल इस धरती पर भेजे हैं, जब उनका पिता समधी मिले थे, तो मैं अदर देश वासियों को भी कहते हैं, अदर स्टेट वासियों को कहते हैं कि जैसे हम लोग बिहार में समधी मिलते हैं, वैसे समधी मिले और हाथ में हाथ जोड़ करके, गले में गले जोड़ करके अपना जो है जिंदगी निभावे और उससे जो है संबंध को रखें। चलिए, ये वही प्रिया की पिताजी थे, जिनको आज अपने हाथों से और अपने कंधों से विदा करेंगे। मतलब ये कि जिसको हम लोग गांव के अंदर अभी भी कन्यादान कहते हैं, मतलब पोस पाल करके लोग कहते हैं। कभी कभी हमारे समाज के अंदर भी बेटी को उस निगाह से लोग देखते हैं, ऐसा लगता है कि उनके अंदर समाज में जो समाज के अंदर वैल्यू है वो वैल्यू नहीं रहना चाहिए। मगर मैं बता दूं उन लोगों को जो नेगेटिव सोचते हैं, कहीं न कहीं अगर हमारी बिहार में और हमारे इंडिया और हमारे भारत का अगर इतिहास रचने वाला कोई है तो सबसे पहला IPS किरण बेदी है। आप अगर बने उस बेटी की तरह बने जैसे लोग और इतिहास गवाह है कि झांसी की रानी के तरह बने। तो ये एक शादी समारोह था और मेरा खास और जो मैसेज देना था लोगों को, यही बताना चाह रहा था। अभी भी हमारे बिहार और गांव समाज के अंदर परंपरा और जो रीति रिवाज है वो अभी तक जारी है और ये चलता रहेगा। आप इसी तरह देखते रहिए हमारे साथ बिग टाइम्स बिहार शायद।